चलिए बच्चों, सो वी डिड क्वेश्चन नंबर 7 इन फुल। चिल्ड्रन कर लिया था हमने क्लासवर्क में, और होमवर्क कहां से दिया था मैंने आपको? 9th ऑनवर्ड्स। 8th ऑल्सो वी हैव डन। चलिए 9th से होमवर्क दिया था बच्चों। क्रेडिट सेल्स टू मोहन पोस्टेड टू करण। यहाँ पे मोहन में भी गलती है, करण में भी गलती है। आपको मोहन में लिखना था डेबिट में, आपने करण की डेबिट में लिख दिया। व्हाट इट? तो कैसे इसकी मरम्मत करेंगे? रेक्टिफाइड एंट्री वुड बी मोहन टू करण। अगर कोई भी मिसमैच होगा तो डू लेट मी नो, तब मैं आपको टी बना के क्लैरिफिकेशन दे दूंगा उसका। क्रेडिट परचेज फ्रॉम रोहन, रोहन की क्रेडिट में लिखना था, आपने नहीं लिखा, इंस्टेड कहां पे लिख दिया? गोविंद की क्रेडिट में। तो रेक्टिफाइड एंट्री वुड बी गोविंद टू रोहन, वैल्यू इज 9000। गुड्स रिटर्न टू राकेश, तो आपको राकेश की डेबिट में लिखना था 4000, आपने गलती से नरेश की डेबिट में कितना लिख दिया? 4। तो करेक्शन के लिए बाय सस्पेंस एंड हेयर फॉर करेक्शन टू सस्पेंस। तो राकेश से एंट्री बनेगी राकेश टू सस्पेंस, एंड फ्रॉम नरेश इट वुड बी सस्पेंस टू नरेश, वैल्यू बीइंग सेम। सस्पेंस ऑपोजिट साइड में है तो कैंसिल हो जाएगा। रेक्टिफाइड एंट्री वुड बी राकेश टू नरेश। इसमें लोगों ने एश एश काट के राग टू नार तो नहीं कर दिया? आंसर नहीं कुछ है, ज्यादा पढ़े लिखे टाइप के, बड़ा डर लगता है ऐसे बच्चों से। गुड्स रिटर्न फ्रॉम महेश, महेश ने गुड्स वापस किए, क्रेडिट में 1000 लिखना था, आपने गलती से मनीष की क्रेडिट में 1000 लिख दिया। मनीष की मरम्मत कैसे होगी? 2 झापड़ मार के, टू सस्पेंस, और इसकी मरम्मत कैसे होगी? बाय सस्पेंस। तो यहां से एंट्री बनेगी सस्पेंस टू महेश, और यहां से बनेगी मनीष टू सस्पेंस। तो सस्पेंस सस्पेंस कट जाएगा, क्या बनेगा बच्चों? मनीष टू महेश। और कुछ बच्चों ने हो सकता है पुरानी भूली बिसरी यादों को याद ताजा रखने के लिए करेक्ट रॉन्ग वाली अप्रोच से किया होगा, तो वो आप सिर्फ अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये तो 2 कौड़ी का घटिया सड़क छाप क्वेश्चन था तो हो गया। आगे ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे जो बिना टी के करेक्ट होंगे ही नहीं, समझ गए? नेक्स्ट, कैश सेल्स पोस्ट कहां कर दिया आपने चिल्ड्रन? कमीशन की क्रेडिट साइड में, एंड यू वर सपोज टू पुट इट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ सेल्स, नहीं लिखा आपने। सो हाउ टू रेक्टिफाई सेल्स चिल्ड्रन? बाय सस्पेंस, and how to rectify? To suspense. Here the entry is suspense to sale, and here it is commission to suspense. Suspense पूरी तरह से कट जाएगा, तो क्या बनेगा बच्चों? कमीशन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। प्लीज डू अपडेट दिस। Rectify the following errors. Credit sale to Mohan posted to the credit, और कहां पोस्ट करना चाहिए था बच्चों? डेबिट में, और आपने पोस्ट कर दिया क्रेडिट में। व्हाट टू डू फॉर करेक्शन चिल्ड्रन? टू सस्पेंस 14, एंट्री क्या बनेगी बच्चों? मोहन टू सस्पेंस। क्रेडिट परचेज रोहन से किया और रोहन के अकाउंट की डेबिट में लिख दिया, और लिखना कहां पे था? क्रेडिट में। हाउ टू करेक्ट? बाय सस्पेंस 15,000, सॉरी 6 लिखना था, मैं 9 लिख दिया, सॉरी 15,000। एंट्री बनेगी बच्चों सस्पेंस टू रोहन। एक्सेलेंट आंसर। राकेश जी को गुड्स वापस किए, इनके अकाउंट में डेबिट में लिखना था, बट वी बाय मिस्टेक रोट ऑन द क्रेडिट। सो टू सस्पेंस चिल्ड्रन 8000, रेक्टिफाइड एंट्री वुड बी राकेश टू सस्पेंस। समझ में आ गया? गुड्स रिटर्न्ड फ्रॉम महेश पोस्टेड ऑन द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट, लिखना कहां पे था? क्रेडिट में, और आप लिख बैठे डेबिट में। हाउ टू करेक्ट चिल्ड्रन? बाय सस्पेंस 3000, एंट्री क्या बनेगी चिल्ड्रन? सस्पेंस टू महेश। कैश सेल्स पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल्स अकाउंट, सो सेल्स अकाउंट में आपको लिखना था 2 ऑन द क्रेडिट, बट यू बाय मिस्टेक रोट 5 ऑन द डेबिट। हाउ टू डू इट्स करेक्शन चिल्ड्रन? बाय सस्पेंस 7, जर्नल एंट्री इज सस्पेंस टू सेल्स 7000। करेक्टली अंडरस्टूड? सबको समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 11। आपको एक चीज नजर आ रही होगी कि सेंटेंसेस आर सेम, बस कुछ कुछ पैरामीटर्स में उनको अलग अलग किया जा रहा है। व्हाट इट? क्रेडिट सेल टू मोहन पोस्टेड टू करण, तो चिल्ड्रन मोहन के अकाउंट में आपको लिखना था 7 ऑन द डेबिट, यू रोट करण के डेबिट में 5000।
करण की मरम्मत कैसे होगी? बाय सस्पेंस 5000। मोहन की मरम्मत कैसे होगी? टू सस्पेंस 7। नहीं, डेबिट में 2 लिखते हैं। अब यहां से एंट्री बनेगी मोहन टू सस्पेंस, और यहां से एंट्री बनेगी सस्पेंस टू करण। तो एंट्री लिखनी पड़ेगी मोहन टू सस्पेंस 7 वर्किंग नोट्स में, एंड देन चिल्ड्रन सस्पेंस टू करण 5000। तो अल्टीमेटली व्हाट वुड बी द नेट इफेक्ट चिल्ड्रन? मोहन तो 7 से डेबिट होगा बच्चों, करण 5 से क्रेडिट हो जाएगा, एंड सस्पेंस में रिमाइंडर के साइड पे आएगा, क्रेडिट साइड पे। तो रेक्टिफाइड एंट्री वुड बी मोहन टू करण टू सस्पेंस। अब अगर मैं बोलूं कि इस एंट्री को हाउ वी विल बी पोस्टिंग इन सस्पेंस के लेजर में, तो आप लिखेंगे सस्पेंस में बाय मोहन, और वैल्यू कितनी होगी? 2000। जिन बैल बुद्धियों ने कंपाउंड एंट्री ठीक से नहीं पोस्ट की होती है वो बेवकूफ 7000 लिख बैठते हैं। जिस लेजर में आप पोस्ट कर रहे हैं उसके सामने कितना लिखा है, दैट वी आर सपोज टू डू। समझ में आया? जिसके घर जा रहे हैं उसे जो गिफ्ट पसंद है वो लेके जाओगे, या 10 किलो पैक करा लोगे गुड़? आंसर, उसे जो पसंद हो। समझ में आया? पड़ोस की आंटी के यहाँ से पता लगा सब्जी आई एक कटोरी में, अब वापसी कुछ हैवी ड्यूटी देना चाहते हैं, तो बच्चे ने बोला मम्मी बर्फ जमा के दे दो, थोड़ा हैवी ड्यूटी रहेगा। नेक्स्ट, क्रेडिट परचेज फ्रॉम रोहन। आपने पोस्ट कहां कर दिया बच्चों? गोविंद में। रोहन में लिखते तो किस साइड पे लिखते? क्रेडिट में। और आपने गोविंद में कितना लिख दिया? 10। गोविंद की मरम्मत कैसे करेंगे? बाय सस्पेंस। रोहन की मरम्मत कैसे करेंगे? बाय सस्पेंस। तो यहां से एंट्री बनी सस्पेंस टू रोहन, और यहां से बनी सस्पेंस टू गोविंद। तो फाइनल एंट्री सस्पेंस अकाउंट डेबिट 19,000 टू रोहन टू गोविंद 9 एंड 10। पहले आप गोविंद बाद में रोहन भी लिख सकते हैं, बट ऐसा ना हो कि रोहन के सामने 10 लिख दें और गोविंद के सामने 9, दैट वुड गो रॉन्ग। गुड्स रिटर्न टू राकेश, तो लिखना था राकेश की डेबिट में 4, और आपने लिख दिया नरेश की क्रेडिट में 3। हाउ टू करेक्ट नरेश? टू सस्पेंस। हाउ टू करेक्ट राकेश? टू सस्पेंस। तो यहां से एंट्री बनी राकेश टू सस्पेंस, और यहां से बनी नरेश टू सस्पेंस। कंपाउंड एंट्री वुड बी राकेश नरेश टू सस्पेंस। इट इज 4, 3 एंड 7। गुड्स रिटर्न फ्रॉम महेश, महेश ने वापस दिए, तो क्रेडिट में लिखना है 1000। आपने गलती से मनीष की डेबिट में 2 लिख दिया। हाउ टू करेक्ट दिस चिल्ड्रन? बाय सस्पेंस हाउ मच? 2000। और यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग? ना 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 ना, गलत हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी। बाय सस्पेंस 1000। So here the entry is suspense to Mahesh, suspense to Manish. Rectified entry will be suspense account debit 3000. मशीन नहीं लिखना है, महेश और मनीष लिखना है। मशीन लिख रहे हैं लोग। महेश में लिखेंगे 1000 चिल्ड्रन, और मनीष में 2000। एनी क्वेरीज ऑन दिस? मशीन तो नहीं लिखा किसी ने, मनीष महेश मशीन। समझ गए? चलिए, कैश सेल्स वी वर सपोज टू पुट ऑन द क्रेडिट ऑफ सेल्स, बट बाय मिस्टेक आपने कमीशन के क्रेडिट में लिख दिया। हाउ टू करेक्ट दिस? टू सस्पेंस 200। हाउ टू करेक्ट दिस? बाय सस्पेंस 2000। सो चिल्ड्रन अल्टीमेटली जो आपकी एंट्री सेल्स से बनेगी दैट वुड बी सस्पेंस टू सेल्स 2000, और कमीशन से बनेगी बच्चों कमीशन टू सस्पेंस 200। तो नेट इफेक्ट इज कमीशन अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेल्स में वील बी पुटिंग 2000, कमीशन में आप लिखेंगे 200, और सस्पेंस में 1800। अपडेट कर लीजिए, कुछ रॉन्ग है। चलिए भाई, आवाज उठी है कि सर इसका लेजर बना दीजिए, तो इस दर पे जो भी आया है वो खाली नहीं गया है। सबसे पहले आप पोस्टिंग करेंगे व्हाट इज कॉल्ड एज बाय एम 2000, सही है। उसके बाद आप पोस्टिंग करेंगे बाय आर बाय एन, बाय रोहन बाय नरेश, राकेश, जो भी नाम है लिख दीजिएगा। नाम में क्या रखा है? नहीं, राकेश कहाँ है इसमें? ये है, सॉरी, नहीं आगे आगे ये वाला है ना, वो तो दूसरा आंसर था। इट इज टू राकेश, सॉरी टू रोहन 9000, टू गोविंद 10,000, सही है। फिर बाय राकेश 4000 और बाय नरेश
3000, करेक्ट। उसके बाद फिर लिखेंगे टू महेश टू मशीन मनीष 1000 एंड 2000, और फिर लिखेंगे टू सेल्स 1800 रुपए, सही है। जिस साइड भी आएगा डिफरेंस बाय या टू डिफरेंस एंड ट्रायल बैलेंस लिख लीजिएगा, करेक्ट। चलिए अब ये सब मजेदार वाले क्वेश्चन आ गए। क्रेडिट सेल टू मोहन रिकॉर्डेड इन परचेज बुक बट महेश भट्ट और आलिया भट्ट नहीं, मोहन का अकाउंट एकदम ठीक था, तो गड़बड़ी कहां पे है चिल्ड्रन? सेल्स में और परचेज में। आपको सेल में 7000 लिखना था, आपने कहां लिख दिया? परचेज में। हाउ टू करेक्ट? बाय सस्पेंस 7000, और यहां पे भी कैसे लाएंगे बच्चों? बाय सस्पेंस 7। तो रेक्टिफाइड एंट्री हो जाएगी बच्चों सेल्स, सॉरी सस्पेंस टू सेल, वो रिवर्स लिख गया, सॉरी। इट इज सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू परचेज, करेक्ट चिल्ड्रन? समझ में आ गया? 14,000 आ जाएगा सस्पेंस में, और सेल और परचेज में 7,000। इज दैट अंडरस्टूड? क्या लोगों ने टी में तीनों अकाउंट बनाए थे? मोहन का भी अकाउंट बनाया था? नो, क्योंकि साफ साफ लिखा है कि मोहन का अकाउंट एकदम सही है, तो जो गलत है ही नहीं उसको हम क्यों सही करेंगे? अंडरस्टूड? चलो 14, 7 एंड 7। क्रेडिट परचेज रोहन से की, सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दी, तो गड़बड़ी कहां पे बच्चों? परचेज में लिखना था 9, यू रोट बाय मिस्टेक इन सेल्स। कैसे सेल्स की मरम्मत करेंगे? टू सस्पेंस 9, और यहां पे भी क्या लिखेंगे? टू सस्पेंस 9। रेक्टिफाइड एंट्री वुड बी परचेज अकाउंट डेबिट 9000, सेल्स अकाउंट डेबिट 9000, टू सस्पेंस अकाउंट 18,000, करेक्ट। गुड्स रिटर्न्ड टू राकेश recorded in sales return book, but they were supposed to appear in purchase return. So purchase return correction would be done as by suspense, and sale return also it would be by suspense. Rectified entry would be suspense account debit 8,000 to purchase return to sale return. How much children? 4,000, 4,000, correct. Next, goods returned from Mahesh supposed to be recorded in sales return book on the debit side, but by mistake you recorded it on the credit of purchase return. How to correct this? To suspense 1,000, and how to correct this? To suspense 1,000. Rectified entry is sale return, purchase return to suspense. How much? 1,000, 1,000 इनमें आ जाएगा, सस्पेंस में 2000, करेक्ट चिल्ड्रन? ये है रियल रेक्टिफिकेशन, और यहीं पे बच्चे बस फंसते हैं। करेक्ट रॉन्ग वाला तो टॉमी और मोती भी जान जाते हैं। अकल का प्रयोग सिर्फ यहीं पे है, यहीं पे आपके वो 11 प्रिंसिपल्स काम आएंगे, नहीं तो काफी बच्चे तो यही नहीं समझ पाते गलती है कहां पे। अंडरस्टूड और नॉट? गुड्स रिटर्न टू नरेश, तो आपको रिकॉर्ड करना था बच्चों इसको कहां पे? परचेज रिटर्न में। वेयर चिल्ड्रन? परचेज रिटर्न में। गुड्स रिटर्न टू नरेश है ना, ऑन द क्रेडिट। आपने गलती से परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया डेबिट में, तो हाउ टू डू इट्स करेक्शन चिल्ड्रन? बाय सस्पेंस, और यहां पे भी बाय सस्पेंस। रेक्टिफाइड एंट्री बनेगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट 4,000 टू नरेश टू, दूसरा कौन है? अरे सॉरी, नरेश तो सही था, परचेज रिटर्न एंड परचेज। चलिए इसका सस्पेंस अकाउंट बन जाएगा पक्का। डेबिट साइड में टू सेल टू परचेज 77, क्रेडिट साइड में बाय परचेज बाय सेल 99, देन डेबिट में टू पीआर टू एसआर 44, देन क्रेडिट में बाय पीआर बाय एसआर 11, फिर डेबिट में टू परचेज रिटर्न टू परचेज टू 2000। काट पीट तो नहीं दिया किसी ने? सर बीच में कटता जा रहा है सर, एकदम वो रजनीकांत ने 2 रिवॉल्वर एक साथ चला रहे हैं मूवी में। चलिए 13th वाज दिस गिवन? फर्नीचर खरीदा और परचेज में डेबिट कर दिया, रेक्टिफाइड एंट्री होगी बच्चों फर्नीचर टू परचेज। सर ये उससे किया था, करेक्ट रॉन्ग रिवर्सल कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपने कैश में तो कोई गलती की नहीं, फर्नीचर का और परचेज का टी बनाइए बस। मशीनरी खरीदी रमन से और गलती से कहां रिकॉर्ड कर दिया बच्चों? परचेज बुक में।
रेक्टिफाइड एंट्री वुड बी मशीनरी टू परचेज। अगर बाई चांस किसी ने करेक्ट रॉन्ग अप्रोच से इसको किया है तो योर करेक्ट एंट्री शुड बी मशीनरी टू रमन, नॉट मशीनरी टू कैश, बिकॉज देयर आफ्टर इट इज बीइंग रिकॉर्डेड वेयर परचेज बुक। तो डेफिनेटली ये क्रेडिट पे होगा और यहां लिखा भी है बेसिकली। रॉन्ग एंट्री इज परचेज टू रमन, रिवर्सल इज रमन टू परचेज, रमन रमन कट जाएगा, क्या लिख दिया, दमन एंड दीव, इट्स मशीनरी टू परचेज। नेक्स्ट चिल्ड्रन, रेक्टिफाइड एंट्री वुड बी repairs account debit to मशीनरी अकाउंट। सही है, चलिए। repairs on overhauling second hand machine debited to repairs account, rectified entry would be children मशीनरी टू repairs। ओल्ड मशीनरी बेची और सेल्स में क्रेडिट कर दिया, सेल्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो ये टी बना के आपने रेक्टिफाई जरूर किया बट सस्पेंस सब में कट गया होगा, गॉट इट। और अगर वैल्यू डिफरेंसेस होते तो सस्पेंस आ जाता। अपडेट कर लीजिए बच्चों, और कुछ क्वेरी है तो प्लीज आस्क। प्रश्न संख्या 14, ये बच्चों थोड़ा ठीक कर लीजिए, ये मैं ज्यादा खुश हो गया था लगता है, सस्पेंस की जगह ऑटो टाइप में सस्पेंशन चला गया। चलिए, पता नहीं मेरी आंख में कुछ ऐसा लगा, गलत नजर भी आता है तुरंत। फर्नीचर खरीदा और परचेज में लिख दिया, काफी बच्चों ने इसको गलत किया होगा। मैं डायरेक्ट एंट्री आपको बताता हूं। एंट्री होगी चिल्ड्रन इसकी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000, टू परचेज हो जाएगा 4,000 और टू सस्पेंस हो जाएगा 6,000। गॉट इट क्लियर? अब अगर आपने ढेर सारे रेक्टिफिकेशन टी बना के किए हैं तो आपके अंदर अब एक लॉजिक आ चुका है, ऑटोमेटिकली इंजेक्ट हो चुका है ये। भाई फर्नीचर वॉज टू बी डेबिटेड बट वी फॉरगॉट, तो चलो अभी कर देते हैं, कौन देर हुई जा रही है। परचेज को फालतू में आपने डेबिट कर दिया 4 से, तो सही करने के लिए 4 से क्रेडिट कर दीजिए, और जो खाली है वहां क्या यूज करेंगे, सस्पेंस। किसने ट्रेजेडी, ड्रामा, क्लाइमैक्स, ये सब तो नहीं लिख दिया। चलिए, मशीन खरीदी रमन से। अब देखिए बच्चों, 13th में और 12th में ट्रांजैक्शन डिट्टो सेम थे, ओनली द वैल्यू गॉट डिफर्ड। तो मशीनरी खरीदी 20,000 की, रेक्टिफाइड एंट्री चिल्ड्रन मशीनरी अकाउंट डेबिट 20, टू परचेज कितना लिखा आपने, सब जगह आप ही थोड़ा सही होंगे, सब जगह आप ही थोड़ा सही होंगे, कहीं तो मैं भी सही रहूंगा। ध्यान दीजिएगा ट्रांजैक्शन पे क्या लिखा है, इसको बोलते हैं मैं तोता हरे रंग का। कुछ लोग तोता बन गए यहाँ पे, एकदम तोता, रट के 10वीं पास किया, सोचे 11वीं भी रट के हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, ध्यान से। आपने मशीनरी क्रेडिट में खरीदी रमन से, कितने की, 20,000। तो जर्नल प्रॉपर में मशीनरी टू रमन लिखना चाहिए आपको। बाय मिस्टेक यू डिड व्हाट, यू रिकॉर्डेड वेयर परचेज बुक, हाउ मच, दिमाग की बत्ती जलाएं मेंटोस खाए बगैर। आपने परचेज में गलती की, कितना लिख दिया, 6। परचेज बुक से टोटल परचेज अकाउंट में ट्रांसफर होगा, कितना होगा, 6,000। और रमन के अकाउंट में पोस्टिंग भी तो 6 हुई होगी, रमन के अकाउंट में भी तो आपने 6 की पोस्टिंग की होगी। आपका पहला प्रिंसिपल, अगर आपने प्राइमरी एंट्री में गड़बड़ी की है तो वील अज्यूम कि आगे की चीजें अकॉर्डिंगली हुई होंगी। पापा आपको आंख में पट्टी लपेट कर आईआईटी की जगह नीट का एग्जाम दिलवा दिए, समझना क्या, आपका रैंक भी आ गया AIR 1, उन्होंने आपको बताया ही नहीं कुछ, फिर आंख में पट्टी बांधे और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन भी करा दिए, फिर आंख में पट्टी बांधे और हॉस्टल ले गए, फिर आंख में पट्टी बांधे और क्लास में चले आए। पहले दिन टीचर ने ह्यूमन बॉडी के बारे में आपको बताया, आप कह रहे टीचर पगला गया है क्या, हम बीटेक करने आई, ह्यूमन बॉडी का है बता रहा है। फिर आपको पता लगा ओ ये तो गलत घर में शादी हो गई। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया। परचेज बुक में अगर आपने रिकॉर्डिंग कर दी तो टोटल परचेज अकाउंट में गया, वहां से पोस्टिंग कहां पे हुई, रमन के अकाउंट में। मैंने ये शीट बनाई है, बड़ा दिमाग लगा के बनाई है शीट, इतनी घटिया होती तो मैं डायरेक्टली बुकलेट से क्वेश्चन करा देता। तो बच्चों रमन का अकाउंट भी तो गलत होगा, कि रमन का अकाउंट ठीक होगा, रमन भी गलत होगा। नहीं समझ में आया? आपने कार में पेट्रोल की जगह डीजल डलवा दिया, इंजन तो खराब होगा ही होगा, काला धुआं भी तो निकलेगा, जो पेट्रोल से हाई ऑक्टेन की वजह से नहीं निकलता था। नहीं समझे बात को, समझ गए? तो मशीनरी में लिखना था डेबिट में हाउ मच चिल्ड्रन, 20, और रमन में लिखना था क्रेडिट में
20। आपने गलती से परचेज में डेबिट में कितना लिख दिया 6, और रमन में भी कितना लिखा होगा, क्रेडिट में 6000 लिखा होगा कि नहीं। तो मशीनरी की मरम्मत कैसे होगी, टू सस्पेंस, तोता है सब लोग, तोता, तोते की तरह दनादन लिखे जा रहे हैं। और इसकी मरम्मत कैसी होगी, इसको उड़ाना है यहां से, बाय सस्पेंस, और इसको भी तो ठीक करना है, बाय सस्पेंस 14। तो यहां पे बच्चों आप क्या लिखेंगे अब, टू रमन्स अकाउंट हाउ मच 14,000। समझ में आया, ड्रॉ कर लीजिए, सही कर लीजिए इसको। लेट्स प्रोसीड फर्दर। चलो, मजा बहुत आता है रेक्टिफिकेशन चेक कराने में। रिपेयर्स ऑन मशीनरी डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, यहाँ पे सो कॉल्ड अगर लिखा होता रिपेयर्स ऑन मशीनरी 1400 वर रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज 2400, तो कैश में गड़बड़ी होती, तो कैश बुक का तो कोई जिक्र है ही नहीं, तो गड़बड़ी रिपेयर्स में और मशीनरी में है। तो आप रेक्टिफाइड एंट्री करेंगे चिल्ड्रन, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट 1400, मशीनरी गलती से डेबिट हो गया तो मरम्मत करने के लिए क्रेडिट कर दे, और सस्पेंस को 1000 से डेबिट कर दे। अगर बहुत क्लियरली आपने जर्नल लेजर पढ़ा है, बहुत क्लियरली क्वेश्चन करते समय एकदम दिल से होमवर्क किया था, एंड यू रिमेंबर दोज 11 प्रिंसिपल्स, आई चैलेंज चिल्ड्रन, आपको टी बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ अकल लगा के ही रेक्टिफाई कर लेंगे। नेक्स्ट, रिपेयर्स ओवरहॉलिंग ऑन मशीनरी, रेक्टिफाइड एंट्रीज चिल्ड्रन, मशीनरी अकाउंट डेबिट 2000, रिपेयर्स में गलती से आपने 200 डेबिट कर दिया तो मरम्मत के लिए क्रेडिट कर दें टू सस्पेंस अकाउंट। मैं आपको एक चीज बी ट्रांजैक्शन में और बताना चाहता हूं, क्या लिखा था बच्चों यहाँ पे, अगर ये परचेज बुक की जगह परचेज अकाउंट होता ना तो आपका आंसर ठीक होता, क्योंकि परचेज अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ लेजर, पार्ट ऑफ, तब वो प्रिंसिपल ना चलता कि अगर प्राइमरी एंट्री में गलती है तो आगे गलती होगी, तो आगे की ही गलती है। कार के हेडलाइट स्विच में प्रॉब्लम हो गई तो करंट भी पास नहीं होगा, स्विच में प्रॉब्लम नहीं है, बल्ब फ्यूज है तो करंट पास हो रहा है, सिर्फ बीम नहीं आ रही है। समझ में आ गया। तो अगर परचेज बुक की जगह परचेज अकाउंट होता तो आपका आंसर एकदम सही था, तब आप रमन को इन्वॉल्व ना करते। समझ में आई बात, समझ में आई बात। चलिए लगा दीजिएगा आज व्हाट्सएप स्टेटस में ये वाला और बताइएगा सही आंसर बताओ, देखिए कितने जवाब आते हैं। नेक्स्ट, मशीनरी बेची सेल्स अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, तो इट इज चिल्ड्रन सेल्स अकाउंट डेबिट विथ 5। अब अगेन सी, सेल्स अकाउंट लिखा है कि सेल्स बुक लिखा है, बुक होता तो वही वाली गड़बड़ी होती। सेल्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी कितना है 2000, 3000, टू सस्पेंस हाउ मच 2000 रुपीज। दुआ साहब ये सही था आपका, वेरी गुड, डन ऑल। चले आगे, चलिए। डेप्रीसिएशन वॉज नॉट पोस्टेड, बहुत मजेदार ट्रांजैक्शन, बहुत मजेदार, वेयर नॉट पोस्टेड, बताइए बताइए बताइए, किस अकाउंट में गलती है, डेप्रीसिएशन में भी गलती है, मशीनरी में भी गलती है, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन जर्नल प्रॉपर का है। हाँ, जर्नल प्रॉपर में चाहे नॉट रिकॉर्डेड हो चाहे नॉट पोस्टेड हो, दोनों अकाउंट्स गलत होंगे। तो एंट्री इज रेक्टिफाइड डेप्रीसिएशन टू मशीनरी, here it is bad debts account debit to debtors। पार्टी क्या भाई, बैड डेट्स तो डेटर का ही होगा ना, डेटर लिख दीजिए, नहीं तो घर वाले पार्टी में लेके जाएंगे नहीं आपको। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर ऑन रिसीविंग कैश फ्रॉम हिम वाज नॉट पोस्टेड। अब सर कहां नॉट पोस्टेड, डिस्काउंट में कि डेटर में, दोनों जगह बच्चों, दोनों जगह, क्योंकि कैश बुक सो कॉल्ड में आपने डिस्काउंट लिखा होगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग का एरर नहीं है, किसका एरर है, पोस्टिंग का, ना आपने डिस्काउंट अलाउड में पोस्टिंग की होगी ना डेटर में। तो रेक्टिफाइड एंट्रीज डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड टू अ डेटर ऑन रिसीविंग वाज नॉट पोस्टेड टू डिस्काउंट अकाउंट, ये तो खुद ही कह रहा है मैं चोर हूं। एंट्री इज डिस्काउंट अलाउड टू सस्पेंस, किसी ने डिस्काउंट टू सस्पेंस नहीं लिख दिया, डिस्काउंट अलाउड टू सस्पेंस, करेक्ट, सही कर लीजिए बच्चों, अपडेट कर लीजिए, कुछ गड़बड़ तो प्लीज आस्क। 16th children, depreciation on machinery posted as how much, where, दोनों में, क्योंकि डेप्रीसिएशन का ट्रांजैक्शन तो जर्नल प्रॉपर का था,
इसीलिए कहते हैं भगवत गीता कुरान बाइबल की तरह मेरे नोट्स भी डेली पढ़िए, तभी मंत्रोच्चारण डेली जब करेंगे तो वो आपको कंठस्थ हो जाएगा, एम्बेडेड हो जाएगा, तभी सही बोल पाएंगे। समझ में आ गया? बट कुछ लोग चौधरी बन जाते हैं आप। सर अभी महिमा जी से राखी बंधवा के आए हैं, हम महिमा चौधरी के भाई हैं सर। महिमा चौधरी जी का नाम सुना होगा? अरे एक बहुत पुरानी मूवी आई थी परदेश, स्टारिंग शाहरुख खान, उसमें एक्ट्रेस थी, बहुत नाम कमाया उन्होंने। तो एंट्री होगी चिल्ड्रन, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 3600, 3600। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ 5 की जगह 6 लिख दिया। रेक्टिफाइड एंट्री इज डेटर्स टू बैड डेट्स, क्योंकि आपने ज्यादा लिख दिया है ना, ज्यादा लिख दिया है। बैड डेट्स में डेबिट करना था 5, आपने कर दिया 6, तो बाय सस्पेंस। डेटर्स में लिखना था डेबिट में 5, आपने लिख दिया 6, बाय सस्पेंस। समझ में आ गया? लिख के दिखाऊं? बैड डेट्स में लिखना था 5, यू रोट 6। डेटर्स में लिखना था ऑन द क्रेडिट साइड 5, और यहां पे भी आपने कितना लिख दिया 6। तो मरम्मत के लिए 2 सस्पेंस 1000, और यहां मरम्मत के लिए बाय सस्पेंस 1। तो यहां से एंट्री सस्पेंस टू बैड डेट्स, और यहाँ डेटर्स टू सस्पेंस, सस्पेंस सस्पेंस कट गया, क्या बचा? डेटर्स टू बैड डेट्स। डिस्काउंट अलाउड टू अ डेटर 100 ऑन रिसीविंग कैश फ्रॉम हिम वाज पोस्टेड एज 60, दोनों जगह। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स 40 रुपीज। करेक्ट? तो जब भी जर्नल प्रॉपर से गड़बड़ी हो, पोस्टिंग की या रिकॉर्डिंग की, दोनों केसेस में अगर अकाउंट का नाम नहीं बताया गया तो इट इज विच टाइप ऑफ एरर? डबल साइडेड। गुड्स विड्रॉन, अगेन चिल्ड्रन ये ट्रांजैक्शन भी कहां रिकॉर्ड हुआ होगा? जर्नल प्रॉपर। तो इट इज ऑल्सो ड्रॉइंग्स टू परचेजेस, हाउ मच? 500, 500। ये बिल रिसीवेबल बच्चों भी आपने बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा नहीं है तो इसको आप स्किप कर दीजिए। 17th was given। देखिए यहां पे साफ साफ लिखा है डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन मशीनरी नॉट पोस्टेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेप्रिसिएशन टू सस्पेंस, हियर इट इज सस्पेंस टू डेटर्स। गॉट इट? गॉट इट? तो अगर किसी ने पिछला क्वेश्चन गलत भी कर दिया, ये वाला देख के सही कर लेना चाहिए था कि ट्रांजैक्शन तो सेम है। यहाँ पे डेटर्स का नाम लिया गया है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन का नाम लिया गया, बट देयर इट वाज नॉट टेकन। दाल में कुछ काला है, बट लोग दाल मखानी खाने में चिंतित हो गए। इट इज डिस्काउंट अलाउड टू सस्पेंस, देन इट इज ड्रॉइंग्स टू सस्पेंस। ये वाला छोड़ दीजिए बच्चों, आपने पढ़ा नहीं है बिल ऑफ एक्सचेंज। 18th we did in the class itself। चलिए, सबको क्वेश्चन नंबर 19 नजर आ रहा है बच्चों? सो झटपट पहले यहाँ पे आप रेक्टिफिकेशन एंट्रीज करेंगे और उसके बाद एक सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे बच्चों। और यहाँ पे लिखा क्या है? एक्सेस डेबिट। उल्टा बोलिए, डेबिट एक्सेस। सर उल्टा होगा डेबिट सेक, ऐसे होगा? नो, एक्सेस डेबिट बोले तो शॉर्ट क्रेडिट। तो ट्रायल बैलेंस में किधर ठूसी होगी वैल्यू? क्रेडिट में। तो कौन सा बैलेंस हो गया इसका? क्रेडिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस हो गया? क्रेडिट बैलेंस। तो सस्पेंस अकाउंट बनाते टाइम व्हाट वी आर सपोज टू राइट? बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। हो जाएगा? चलिए झटपट स्टार्ट करिए। 6 ट्रांजैक्शन है, टाइम अलॉटेड इज 6 मिनट्स। क्विकली टेक। डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ ऑन फर्नीचर नॉट पोस्टेड टू फर्नीचर अकाउंट। तो फर्नीचर की क्रेडिट साइड में लिखना था, आपने नहीं लिखा, बाय सस्पेंस लिख के मरम्मत करेंगे। रेक्टिफाइड एंट्री वुड बी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। करेक्ट? रूपम को क्रेडिट सेल किया और रिकॉर्ड किया 7। व्हाट? रिकॉर्ड। सेल्स बुक में आपने कम लिखा है तो सेल्स अकाउंट में भी कम गया होगा और रूपम के अकाउंट में भी कम गया होगा। तो आप करेक्ट, रॉन्ग, रिवर्स ऐसे भी कर सकते हैं, बट टू बी ऑन द सेफर साइड एक सेल्स का टी बना लीजिए और एक रूपम का। सेल्स में लिखना था 10 और आपने लिख दिया 7। रूपम में भी लिखना था 10 और आपने लिख दिया 7। रूपम को कैसे करेक्ट करेंगे? टू सस्पेंस और इनमें बाय सस्पेंस। तो एंट्री बनेगी सेल्स की सस्पेंस टू सेल्स और रूपम से रूपम टू सस्पेंस। सस्पेंस सस्पेंस कट गया, क्या बनेगा? रूपम टू सेल्स। 7 लिखा था, 10 लिखना था, तो we'll be putting 3000 rupees. Correct? Will this entry be posted in the ledger of suspense account, children? No. Purchase book under cast हो गया. It's purchase to suspense 2000. Correct?
कैश सेल्स टू राणा वर नॉट पोस्टेड, वर नॉट पोस्टेड। क्यों मालवीय जी, कोई समस्या? ना 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 ना, 11th प्रिंसिपल क्या बोल रहा था? अगर बुक में कोई अंडर कास्टिंग ओवर कास्टिंग नजर आती है तो वील अज्यूम कि उस बुक का रिलेटेड अकाउंट ही गलत होगा, डेटर क्रेडिटर आर करेक्ट। आपने परचेज बुक ठीक बनाई, जब वहां से आप टोटल ले जा रहे थे, ट्रांसफर कर रहे थे, गड़बड़ी वहां पे हुई है। किसी ने पानी पिया और वॉमिटिंग आ गई, तो क्या ग्लास में गड़बड़ी थी? पानी गड़बड़ रहा होगा। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? नेक्स्ट, कैश सेल्स टू राणा, बहुत मजेदार ट्रांजैक्शन है। कैश सेल्स वर नॉट पोस्टेड। पहले तो लोग ये बताएं कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कहां हुआ होगा? कैश बुक में। नॉट पोस्टेड वेयर? सेल्स अकाउंट में। तो रेक्टिफाइड एंट्री वुड बी सस्पेंस टू सेल्स। टी बनाएंगे आप, क्रेडिट साइड पे बाहर लिख देंगे, अंदर खाली रहेगा, बाय सस्पेंस लिख के रेक्टिफाई कर लेंगे। इसीलिए कह रहा हूं डेली नोट्स पढ़िए, डेली प्रिंसिपल्स पढ़िए, डेली। देख लेते हैं 11वां प्रिंसिपल क्या बोल रहा था एक बार। क्या बोल रहा था 11वां प्रिंसिपल? कहाँ गए प्रिंसिपल? भाग गए क्या? चोरी हो गए क्या प्रिंसिपल? हाँ, ये देखिए, एरर इन कास्टिंग मतलब ओवर कास्टिंग और अंडर कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक विल अफेक्ट ओनली द अकाउंट वेयर टोटल ऑफ द बुक इज पोस्टेड। तो परचेज बुक का टोटल कहां? क्रेडिटर में पोस्ट होगा? आंसर परचेज में ही जाएगा। समझ में आ गया? चलिए बच्चों, कहां पे गया हमारा क्वेश्चन? आ गया बच्चों। ओल्ड मशीनरी क्रेडिटेड टू सेल्स, रेक्टिफाइड एंट्री इज सेल्स टू मशीनरी हाउ मच? 7,000। डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन पेइंग कैश वॉज नॉट पोस्टेड। यहां पे दोनों में गड़बड़ी है। कनन टू डिस्काउंट रिसीव्ड, अज्यूमिंग ये ट्रांजैक्शन जर्नल प्रॉपर में लिखा गया। गॉट इट? सस्पेंस अकाउंट बन जाएगा बच्चों। आपने बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस लिखा होगा 1 to 10,000। उसके बाद आपने टू फर्नीचर लिखा होगा हाउ मच? 6,000। आर टू सेल्स जाएगा नहीं, परचेज टू सस्पेंड, बाय परचेज लिख दिया होगा 2,000, टू सेल्स लिख दिया होगा 5,000। दैट्स इट। 6 and 5 11, 10 and 2 12। डेबिट साइड पे शॉर्टेज आ रही है, टू बैलेंस कैरेड डाउन 1,000। इसका मतलब अभी भी 1,000 के एरर रेक्टिफाई करने बाकी है। समझ गए बात को? पक्का? चलिए, तो वो नॉमिनल पर्सनल रियल इतना टिपिकल नहीं था जितने ये 11 टिपिकल है। बार बार पढ़ेंगे तब याद होगा, आप ऐसे याद नहीं हुआ, भूल जाएंगे। समझ में आ गया? इसीलिए कहता हूं सबसे खतरनाक चैप्टर 3 है, 4 बोल लीजिए। एक रेक्टिफिकेशन का सिंगल साइडेड एरर, सिंगल एंट्री सिस्टम का कन्वर्जन मेथड जो 11वीं के सिलेबस से हट चुका है हमेशा के लिए, पढ़ाऊंगा आपको, परेशान मत होइए। देयर आफ्टर 12th क्लास में कैश फ्लो स्टेटमेंट, पास्ट एडजस्टमेंट तो ये पढ़ लियो, पढ़ लेगा, और फिर सीधे ग्रेजुएशन में होल्डिंग कंपनी। ये 4 चैप्टर अगर आपने अकाउंटेंसी में पढ़ लिए 11 से लेकर ग्रेजुएशन तक, समझ लिया आपने रैली में अकाउंटेंसी पढ़ ली। इसमें सारे कर्म कांड आ जाते हैं, सब कुछ, सारे पापों का पश्चाताप है, एकदम मोक्ष की प्राप्ति है, गति प्राप्त हो जाती है। चलिए, होमवर्क मार्क कर लिए चिल्ड्रन, 20th से लेकर टिल 24। एंड चिल्ड्रन इन डीकेजी 15th वाला हम कर चुके थे क्या, कि नहीं किया था? नहीं किया था। 15 से लेकर मार्क कर लीजिए टिल क्वेश्चन नंबर 43 चिल्ड्रन, 15 से 43 मार्क कर लिया सबने? मार्क कर लिया? चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।